दिशा से गाई, अरे कौन दिशा से दुई भैया आए, अरे मथवा में तिलक लगाई, गंगा तोहरी हमारे मन भाई। हर हर गंगे क्या करने को गंगा आई और क्या करने को गाई। गंगा माँ का अवतरण के हुआ कि क्या करने को गंगा आई और क्या करने को गाई। अरे काव करने तू भैया आए, अरे मथवे में तिलक लगाई, गंगा तोहरी हमारे मन हाय है। कितने लोग कह रहे हैं केवट ने तो प्रश्न कर दिया, उत्तर भी मैं ही दूंगा कि जग तारण को गंगा आई और पाप हरण को गाई। जग को तारने के लिए गंगा का अवतरण हुआ और जो माँ गौ माता हमारी है वो सभी चीज को क्षमा कर देती है, उसका भी यही काम था। अरे ज्ञान देन तू भैया आए, कौन? वही परम प्यारे राम लक्ष्मण। अरे ज्ञान देन तू भैया आए, अरे मथवा में तिलक लगाई, गंगा तोहरी हमारे बहुत विलंब हो गया। मैं तो माँ गंगा की यार गीतों में मगन था, अभी तक कोई ग्राहक आया नहीं। हे भैया केवट, आप नाव को किनारे पर ले आए जिससे हम लोग गंगा के उस पार जा सकें। लाता हनाथ भैया केवट भैया उस पार शीघ्र पहुंचा दीजिए, पहुंचा दो पार हमें भाई, उपकार हम पर इतना। हे तात केवट, आप नाव को किनारे पर ले आए जिससे हम लोग गंगा के उस पार जा सकें। क्यों नहीं, हम आप तीनों को पहचान गए हैं प्रभु, लेकिन मेरी व्यवस्था जरा है। हे राम सुनो कदापि नहीं, मैं जान गया सरकार तुम्हें, क्यों अपना सत्यानाश करूं इस नैया पर बैठार तुम्हें। हे महाराज, इन चरणों की रज का प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी यह काठे की नैया बस छूते ही छूमन पर है। जब उतना बड़ा पाषाण खंड आपके श्री चरणों की धूल लगा और स्त्री में परिवर्तित हो गया और कहीं मेरी नैया
ये स्त्री में बदल गई। तो वैसे महाराज हमारे 12 बच्चे हैं और एक स्त्री से बहुत परेशान हूँ और दूसरी स्त्री आ गई तो जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी। कि तरने पुनि धरे नी हो जाई और बात पाराया मोरी यही प्रति पालहु सब परिवारू और ना जाना तो छुआवे कपारे। पूरे परिवार का पालन पोषण ये हमारी नैया करती है। अगर ये नैया नारी बन जाएगी तो मुसीबत बढ़ जाएगी। बगा तुम मुझको कर सकते हो उस पार नहीं, मैं पार कैसे हो पाऊंगा दूसरा कोई उपचार नहीं। यदि कोई भ्रम है तुम्हें हुआ उसको शीघ्र बता दीजिए, टाल मटोल क्यों करते हो हमको उस पार पहुंचा दीजिए। जिससे आपका संशय दूर हो सके मुझे वह उपाय बताओ और मुझे गंगा के उस पार उतार दो। ठीक है प्रभु, एक उपाय है। दास के पास एक उपाय है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन चरणों की धूल से मुझे खतरा है, आपसे नहीं खतरा है। इसलिए कहना है कि लूं जब तक ना चरण पखार। प्रभु मुझे इन चरणों की धोने की आज्ञा जरूर दे। लूं जब तक ना चरण पखार चढ़ाऊं सुनते हैं प्रभु के चरण में है जादू। काठे की नैया हमारी है काबू। लो जब तक ना संशय निकार, ये धर्म है। लो जब तक ना संशय निकार चढ़ाओ ना मैया। लो जब तक जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहू मोह पद पद पछाड़न कहे। प्रभु यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो श्री चरणों को धोने का सौभाग्य मुझे देंगे तो मैं आपको नाव पे बनने बैठाऊंगा, अन्यथा कदापि नहीं बैठाऊंगा। हे भैया केवट, यदि आपका भ्रम मेरे चरणों को धोने से ही दूर होता है तो यथाशीघ्र मेरे चरणों को धोकर मुझे गंगा के उस पार उतार दें। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हमारी भक्ति सफल हो जाए यही हम चाहते हैं। इन्हीं चरणों को पाने के लिए मैं बरसों से तपस्या कर रहा था। अरे बेटा चैतुआ है, अरे चैतु दौड़िया दौड़िया कठौती लेके आओ।
चैतो कहो बप्पा। तोरे अम्मा कैसे यहाँ ठीक है। भले यहाँ हाँ ठीक है बप्पा। खाना वाना बन गया है बन रहा है। और पैसा पूछ जेठू साढ़ू सब खाइन कि ना है सब खा लिए। अरे चली चला जल्दी धोर का देर हो गया अरे चरनिया मत तोहरे चरनिया मत तोहरे और बड़ा सुख मिले हो चरनिया मत तोहरे चरणों के खातिर मुनिवर रहते हैं जंगल में जिन पर कृपा करेंगे भगवान दर्शन देते क्षण में केवल आप तो बहुत देर लगा रहे हैं, मेरे तो पैर दुखने लगे। अरे प्रभु पैर दुख रहे हैं तो मेरे सर पे हाथ रख लो। अभी तो एक ही पैर धोया गया है, दूसरा भी धोने की बारी है। डाल बेटा रखो प्रभु। हे प्रभु मुझे याद आ गया, इन्हीं चरणों को पाने के लिए मैं क्षीर सागर में कछुआ बन के गोता लगाता रहा कि दर्शन मिल जाए। जब मैं आपके पास आता था ये लक्ष्मण शेषा अवतार फंकार मार के भगा देते थे, दास को भागना पड़ता था। आज हृदय में चरणों की धूल लग रही है, एकदम हृदय गदगद है। लो प्रभु आपका चरण पखार दिया गया। उठा जरा चरणामृत पिला मुझे। आहा आहा वाह इतना प्यारा स्वाद, संसार का कोई अमृत इस चरणामृत के बराबर नहीं हो सकता है। हे चैतू थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर छिड़क दो, जहां प्रसाद पहुंचेगा धन धाम से घर भर जाएगा। ऐसा करो पूरे नगर में छिड़कवा दो। प्रधान सुभाष तुक्कल जी के यहाँ जरूर जल छिड़कवाना है, थापर जी के यहाँ चला जाना है, बस्सी जी के यहाँ चला जाना है, रामलीला के राम किशोर मौर्य के घर में छिड़कवाना है, राम मिलन मौर्य के यहाँ छिड़कवाना है। और देखिए हमारे पास राजा राम जी बैठे, इनके घर पे छिड़कवाना है। पूरे चराचर में छिड़कवाना, जाओ छिड़को। प्रभु अब संशय दूर हुआ, हम भी तैयार, मेरी नाव का भी तैयार। अब आप आए और इस हमारी नाव को धन्य करें। आए प्रभु। हे सुरसरी, हे गंगे माँ, मेरी नाव में तीनों लोगों के मालिक विराजमान है और तुम्हारी धारा इतनी तेज चल रही है कि महान
तीनों लोगों को भार लेकर के चढ़ने वाले हमारे साथ में बैठे हैं, तो भला बताइए ये नैया कैसे चलेगी? तो प्रभु के सहारे चलेगी। कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे कहो। तीन लोग का भार लिए है, तीन ये जगत के पालनहार, ये जगत के पालनहार, हे गंगा मैया धीरे। प्रभु पता ही नहीं चला, हम लोग उस पार से इस पार आ गए। अब आप लोग क्रम से पहले मैं नैया बांध देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि नैया इधर उधर भागे। आप लोग राजा महाराजा के लड़के हैं, कहीं पैर फिसल जाएगा, पानी का मामला है। आइए प्रभु, इसको मैं नहीं रख देता हूँ। आइए हे तात केवट, आप हम पे इतना उपकार किया, हम उसके आपके आभारी हैं, और आप अपनी उतराई लीजिए। शुरू हो गया मोल भाव। नहीं नहीं, कदाप नहीं भगवान, सुनिए हमारी एक पुकार है, इसके बाद जो देना चाहे दे देना भगवान। भक्त की पुकार को सुनिए। नाथ आज कछु काह न पावा, और मिटय तू असद बहुत काल मजूरी, आवाज मिले ये बात तो सत्य है भगवान कि मैंने आपका प्रेम का प्रसाद पा लिया है। सारी मजदूरी मुझे पहले ही मिल गई है, लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु कहो तात केवट। हम पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ, नाराज मत होना। मजदूर नहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भगवान, और मल्ला नहीं मल्लाहों से मजदूरी लेते हैं भगवान। हम मल्लाह हैं तो आप भी मल्लाह हैं, हम केवट हैं तो आप भी केवट हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम गंगा घाट के केवट हैं, प्रभु भव सागर के केवट हैं। हम गंगा जी के तट पर हैं, प्रभु भव सागर के तट पर हैं।
सुनिए प्रभु, हम यहाँ आपको पार किया है, हमारी भी बारी आएगी जब मुझे नाव के नाव की जरूरत पड़ेगी। मैं विनय पूर्वक कहता हूँ, जिस समय वहाँ पर आऊंगा, करके दया दृष्टि भगवान, अरे हमको पार लगा देना। जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप मुझे उस भवसागर से पार लगा देना। हमारी मजदूरी उधार रहेगी, उसी दिन पूरी होगी भगवान, ये हमारी मजदूरी है। लेकिन एक बार मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरे नाथ उतराई ना चाहिए, और कहता आज कुंवर के हाथ नाथ उतराई ना चाहिए। बस प्रभु, और कोई उतराई नहीं चाहिए। हे ताकेवट, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन प्रभु, ताकेवट, हम पूछने के तो अधिकारी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अपने कार्य में सफल हो। लेकिन एक मेरी विनय और है, जब सफर आपका पूरा हो तो आकर दरस दिखा देना। लौटते समय है भगवान, केवट को धन्य बना देना। जब कभी आप लौटेंगे तो ध्यान रहे, एक बार तरस की लालसा है, जरूर मुझे दर्शन दे के जाइएगा प्रभु, ये तरस की इच्छा है। हे ताकेवट, माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास छोड़ करके जब अयोध्या वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इसी जगह एक बार पुनः दर्शन दूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य आपकी टेक। मैं आपके आने का इंतजार पल के बिछा के बैठा रहूंगा, और ये मेरी नैया चलती रहेगी, आपके इंतजार में बहती रहेगी भगवान। ठीक है भगवान। आओ बेसीते लक्ष्मण, हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जन्मों जन्मों के फल से कृतार्थ हो गया, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे संसार में मेरे जैसा कोई योग्य बड़ा आदमी नहीं रह गया है। धन धान से घर भर गया है, इसीलिए मुझे भी अपने परिवार में चलना चाहिए। और कहना है तो गहरी नैया नाव चलाऊं तब के कहूं ना।